ठीक है, तो आज का प्रोग्राम चालू करते हैं। उससे पहले मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है साकेत देवांगन और मैं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी लर्निंग क्लासेस कोचिंग संस्था का संस्थापक और मुख्य शिक्षक हूँ। साथ ही साथ आपके विद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल का शिक्षक हूँ, जिसमें मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ विज्ञान और 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ क्या, केमिस्ट्री। वेरी गुड। ठीक है, चलो आज के प्रोग्राम के बारे में आते हैं। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली तुम सभी बच्चों के लिए है और ये वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे हैं, ये इसको पब्लिक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आज के इस दौर में मोबाइल फ़ोन का उपयोग बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है। ये बात सब लोग मानते हैं? yes, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका बहुत सारा पढ़ाई या कोई भी चीज़, अगर कुछ चीज़ जानना है तो जानने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। लेकिन क्या यही चीज़ तुम इस बात के लिए सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए बहुत भयंकर तरीके से साबित हो सकता है? आजकल यूट्यूब वगैरह में कुछ ऐसे ऐसे वीडियो भी देखते होगे तुम लोग, जो मोबाइल फ़ोन के दुष्परिणाम का रिजल्ट दिखाता है। देखे हो? yes, है ना? तो हम लोग ये प्रोग्राम इसीलिए रखे हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी सीमा हद में हो नहीं हो इसका चर्चा करेंगे। आज का प्रोग्राम किसके लिए है? किन के लिए? नहीं, मोबाइल फ़ोन का वीडियो है, किन के लिए बनाया जा रहा है? स्टूडेंट के लिए, बस पेरेंट्स के लिए और तुम्हारे आसपास समाज के लिए। क्या यही बस जरूरी है कि तुम बस सही रहो? तुम जहाँ रहते हो वो सही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? है ना? तो हम इसीलिए बस ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, इसका दुष्परिणाम कितने हद तक हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो चर्चा का विषय क्यों है बता दिया। आज के एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आज की फैमिली 2025 की और फैमिली देखते हैं कब की, 1990 के, 1990 या तुम लोग 2005 के आसपास हो क्या, 2010, 8-10 उस टाइम की फैमिली और अभी की फैमिली, तो दोनों में अंतर क्या दिखाई देता है आपको? नहीं, क्या लगता है? चलो 5 साल पीछे चले गए, 10 साल पीछे चले गए, 2015 की बात करते हैं और 2025 की बात करते हैं, तो तुम लोग को क्या लगता है कि आज की फैमिली और 2015 की फैमिली दोनों में क्या अंतर है? अरे कोई भी बताओ। देखो, किसी का ऐसा वीडियो चेहरा आ नहीं रहा तो एकदम खुलकर बता सकते हो, निश्चिंत होकर। ये तुम्हारे बारे में है और ये बात तुम जानते हो। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे इस बात को, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो कौन बताएगा आज की फैमिली और उस जमाने की फैमिली? पता है 2015 में हम लोग का गेम स्पोर्ट्स वगैरह कुछ अलग होता था, हमारा इंटरटेनमेंट का तरीका अलग होता था। और अभी के बच्चों का इंटरटेनमेंट का तरीका क्या है? मोबाइल फ़ोन में कितना लती हो ये बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चीज़ को समझने के लिए तुम्हारे साथ एक छोटा सा एक्टिविटी, सभी के पास पेन है लगभग, तो एक दूसरा शेयर करो और पेज के पीछे जो लिखे हो ना, अभी तुमको पेज मिला है उसके पीछे में सभी लोग वो सारे केवल 10 ऐप, ऐसे एप्लीकेशन के नाम लिखो जिसको तुम लोग यूज़ करते हो। और तुम्हारे पास समय सीमा भी रहेगा, कितना मिनट? 1.5 मिनट, 90 सेकंड का टाइम है, जिसमें केवल 10 ऐप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो सभी लोग, चालू करो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी। चलो बस थोड़ी देर बाद वापस से करेंगे। ठीक है, बस हो गया। किसके पास पेन था सबसे पहले लिखना चालू किया? ईशान। हो गया बेटा, कितना ऐप का नाम लिखे हो? हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, ऐसे दिखना चाहिए, तुम दिखो। कितना ऐप का नाम लिखे हो? 6। बताओ, नाम बताते जाओ बेटा। व्हाट्सएप, प्ले स्टोर, यूट्यूब, गैलरी, कैमरा, कैलकुलेटर। वेरी गुड। और कौन बताएगा? इधर से बताओ बेटा, पेन किसके पास था? वेरी गुड। क्या लिखी हो बेटा तुम? यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ, नीटबुक। ठीक है, तुम बहुत सोच समझ के लिखो, लेकिन इसको धोखा देना बोलते हैं। अपने आप को इस भ्रम में रखना कि तुम मोबाइल फ़ोन का उपयोग अच्छे चीज़ के लिए उपयोग करते हो। ये बात तुम भी जानते हो। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे करते हो? देखो, अगर तुम कैमरा का भी इस्तेमाल करो तो कैमरा का क्यों करते हो? किस चीज़ का फ़ोटो खींचने के लिए? क्या करते हो उस फोटो का? पहले के ज़माने में क्या था, फ़ोटो खींचते थे फ्रेम करके, याद के लिए रखें। अभी फ़ोटो खींचा जाता है स्टेटस में दिखाने के लिए। किसको खुश कर रहे हो बेटा तुम? नहीं, थोड़ा सोच के देखो, तुम जिसके लिए स्टेटस वगैरह अपलोड करो या कुछ भी कर रहे हो, उसका क्या मायने क्या रखता है बताओ? हर दिन एक नए स्टेटस के साथ दिख जाते हो, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो तुम लोग वीडियो, फोटो जो भी अपलोड करते हो अपने बारे में, अपने से रिलेटेड, उसका मिसयूज भी किया जाता है। वो वही बोलता है, तुम जब अलाउ करते हो ना कोई भी ऐप
इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें अलाउ के लिए परमिशन मांगता है। तुम पढ़ते भी हो, क्योंकि तुमको एक चीज़ की लत है, किसकी? मोबाइल की। और मोबाइल में क्या, तुमको इंटरटेन होना है, और उसके लिए क्या करते हो, कुछ भी चीज़ ध्यान नहीं देते, बस दबा देते हो अलाउ। करते हो ना यही? कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, नहीं? कैसे पता? ठीक है, धीरे धीरे। अभी मुझे ना ऐसे एक एक करके 4-5 बच्चों से ऐसा चाहिए, मोबाइल फ़ोन के 5 अच्छी बातें। ठीक है, कौन बताएगा? अपने से बताओ, इसीलिए मैं पहले बोला था। इस बेन से बताओगे बेटा? हाँ, बता दो। मोबाइल फ़ोन की 5 अच्छी बातें। पढ़ाई से संबंधित, वेरी गुड। बोलो बेटा। सर, किसी को अगर हम होमवर्क किए हैं और मेरा दोस्त स्कूल नहीं आए तो वो होमवर्क कर लीजिए, तो उसको हम व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। और कैलकुलेटर जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाता है। वेरी गुड। और गूगल भी किसी चीज का आंसर नहीं पता रहता, वो आंसर बता देते। गूगल को आंसर नहीं पता रहता, तुमको नहीं रहता। ठीक है, तुमको पता नहीं रहता, उसको गूगल से पूछ लेते हो। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तुम बैठो, बताओ बेटा तुम। हाँ, तुम एक आध उपयोग बताओ। हाँ, बोलो ना, मोबाइल फ़ोन चलाते हो नहीं चलाते हो? चलाते हो। यहाँ कोई ऐसा है क्या जो मोबाइल फ़ोन नहीं चलाता? वेरी गुड, यही उम्मीद थी। ठीक है, बोलो बेटा। अच्छी बातें नहीं पता यार, और मोबाइल फ़ोन चलाते हो। बैठो। और कोई बताएगा मोबाइल फ़ोन का अच्छी बातें? अब बताओ बेटा, तुम गौरव, एक आध अच्छी बातें बताओ ना यार। नहीं पता? ठीक है, हाँ बताओ बेटा। जैसे हम किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के पास आता नहीं, हाँ, उसको सर्च मारते हैं। वेरी गुड। तो इनका कहना है सबसे पहले कि हमको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पैटर्न समझना है कि इस साल एग्जाम में क्या आने वाला है, तो उसको पैटर्न, क्वेश्चन तो नहीं मिलता, क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो जाए, तो उसका पैटर्न समझने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मोबाइल से देख सकते हैं। वेरी गुड। और बताओ बेटा। और यूट्यूब पे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, तो जो चीज़ में समझ नहीं आ रहा है उसको हम यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से कैच करता है, अलग अलग टीचर से समझता है। तो हो सकता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपके लिए ऐसा कोई टीचर हो जिससे आप अच्छे से समझें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और बेटा बस इतना, बहुत अच्छा। तो यूट्यूब की कुछ अच्छी बातें हैं जिसके साथ तुमको चलना पड़ेगा, और इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये आज का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अगर चाहे तो हमको बहुत आगे तक बढ़ा भी सकता है, और अगर हमारे गलती के कारण कुछ हुआ तो हमको इस हद तक बर्बाद कर देता है कि हम ही नहीं, हमारे साथ साथ जितने भी होते हैं उनको भी ये बात से प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? वेरी गुड। अब एक्टिविटी को बुरी बातें कौन बताएगा? बुरी बातें, मोबाइल फ़ोन की बुरी बातें। हाँ बताओ बेटा। हाँ, तुम अरे उसकी तरफ मत बोलो, तुम बताओ। नहीं यार, देखा कोई बुरी बातें नहीं है। ये मुझे पहली सबसे अच्छा आज का मजाक या जोक लगा कि मोबाइल फ़ोन की कोई बुरी आदत मतलब है ही नहीं ऐसा वाला। चलाने वाले के ऊपर है। हाँ बता बेटा, तुम्हारे चलाने के ऊपर क्या ऐसी बुरी आदत है? नहीं, तू बोला ना अभी व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप चलाते हो, कीपैड चलाते हो। वेरी गुड। तो मैं वही बोला, देखो आज का ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए रखा गया है और तुम इस बात को समझो, ज़्यादा अच्छा है। और झूठ तो बोलो ही मत। झूठ बोलोगे किसके लिए? मेरे झूठ बोल रहे हो? तुमको लगता है तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो अगर यहाँ झूठ बोल रहे हो? कितना दिन तक झूठ बोलोगे रे? 25 साल 30 साल की जब उम्र हो जाएगी ना तुम्हारी, तब समझ आएगा कि तुम कितने पिछड़ गए हो। और उसका एक अहम कारण हो सकता है ये मोबाइल फ़ोन। और इसलिए आज का ये चर्चा का विषय, आज का क्यों, हमेशा चर्चा के विषय में होना चाहिए। और यही कारण है कि मैं इसके बारे में मतलब तुम लोग के साथ चर्चा करें कि कैसे उपयोग करते हो। कारण तो बहुत है बेटा जो तुमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, अभी रिजल्ट की बात करेंगे। अभी तिमाही का रिजल्ट अगर मैं पूछूंगा तो तिमाही के रिजल्ट के बारे में कौन कौन खुश है तिमाही के रिजल्ट से? शर्म आता है ना बताने में? इसका एक कारण मोबाइल फ़ोन भी है, तुम भी जानते हो, है ना? तो ये छूटता क्यों नहीं है जब तुमको पता है तुम्हारा भविष्य के लिए एक ही चीज़ है, और वो क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई को उस अहमियत से नहीं देखते जिस अहमियत से तुम मोबाइल फ़ोन को आजकल देख रहे हो। अगर झूठ बोल रहा हूँ कहीं पास तो बताओ। नहीं है ना? तुम खुद मानते हो तुम्हारे बुरे रिजल्ट का कारण मोबाइल फ़ोन है?
और ऐसे कोई दूसरा कारण बता दो मेरे को जो तुम्हारे खराब रिजल्ट का कारण हो सकता है, अगर है तो। नहीं, मोबाइल फ़ोन के छोड़, मोबाइल फ़ोन एक मेरे मेजर प्रॉब्लम लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब किया होगा। कोई और ऐसी चीज़ है क्या जिसके कारण तुम्हारा पढ़ाई थोड़ा सा ऐसे डगमगा रहा है? कोई और कारण, ऐसा कोई दिक्कत है, तुमको पढ़ने नहीं आता? हाँ या ना? अब देखो मैं तुमको गिनाता हूँ। मैं देखो ऐसा है कि पूरा प्रॉपर है, कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए ऐसे लिख के लाया हूँ। वैसे लिखना चालू करता ना दिक्कतें के बारे में, तो ये पेज में ऐसे छोटा छोटा लिखता ऐसे शायद भर भी जाता। लेकिन मैं केवल 8-10 ऐसे टॉपिक लाया हूँ जिसके कारण हम लोग अभी भी प्रभावित है। हमको नहीं पता कि हम कैसे प्रभावित है। जैसे सबसे पहला चीज़ है देखने की क्षमता, मायोपिया। नाम सुने हो? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसे जानते हो? दूरदृष्टि दोष होता क्या है? दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई नहीं देता और पास की चीजें। ये आदत कौन बना रहा है? तुम मोबाइल फोन चलाते हो, दूर में रख के चलाते हो, पास में रख के चलाते हो? पास में रख के चलाते हो तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी आंख को कैप्चर करने, पास की चीजें अच्छी देखने की आदत डाल देती है और खराब भी करता है पास के कारण। तो दूर की वस्तुओं को तुम ढंग से नहीं देख सकते। इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और ये सुन के शायद बुरा लगेगा कि ये बीमारी जो है वो एक जेनेटिक है। क्या है? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। अब तुम्हारे गलतियों के कारण तुम्हारा आंख खराब हुआ, भविष्य में तुम्हारे बच्चे का बचपन से ही आंख खराब निकला तो कैसे लगेगा? अरे नहीं, ठीक है तुम बच्चे हो, इतना दूर तक नहीं सोचोगे, फिर भी सोच के देखो कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे पास जो अपनी आंख को खराब किया है अपनी गलतियों के कारण, लेकिन भविष्य में भुगतने वाला कोई और हो तो? इस बात को सोचो। हम तो शादी नहीं करेंगे सर। नहीं, कुछ हद तक तो मेरे को भी लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोग के लिए सही में ये बात सही भी हो सकती है। ठीक है, मजाक था। दूसरी बात, फोकस करने में दिक्कत। यहाँ कितने बच्चे हैं जो 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठ सकते, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते? देखो दिक्कत है, बोलोगे तो समझाऊंगा, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे तक राज रहेगा, दब जाएगा। हाँ बोल बेटा, तू कुछ बोलना चाह रहे? नहीं बोलना चाह रहे? ठीक है, मान लेते हैं। हाँ, तो फोकस की कमी। फोकस की कमी का मतलब तुम कंसंट्रेट कर पाते हो बैठे रहते हो तो? नहीं कर पाते। क्यों? पेपर टाइम वो होता ही नहीं है बेटा। देखो पेपर टाइम बस पढ़ेंगे ऐसे बोल के चल रहे हो तो किसको धोखा में, मैं बोला ना हम लोग को धोखा में नहीं रख रहे हो, किसको धोखा में रख रहे हो? तो इस बात को कब समझोगे? तो आज ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद कोशिश करना कुछ चीज़ों में सुधार करें। कि शुरुआत हम यहीं से करेंगे, मोबाइल फ़ोन से। अरे हाँ या ना? तो फोकस की कमी का मतलब मैं समझा देता हूँ। तुम अगर पढ़ने बैठते हो और तुम्हारे बाजू में मोबाइल फ़ोन है, अगर गलती से नोटिफिकेशन का थोड़ा सा रिंग बजा, तुम्हारा ध्यान इस कदर हट जाता है पढ़ाई से, पूछो मत। मन लगाने में 5 मिनट लग जाता है और पढ़ने बैठे थे कितना देर से? 2 मिनट से। 2 मिनट पढ़े, 5 मिनट मोबाइल चलाए। अब 5 मिनट के मोबाइल चलाने में होता क्या है? 5 मिनट मोबाइल चला, तुम लोग बोलते हो ना थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, ये वर्ड आता है, मोबाइल फ़ोन चला लेते हैं, वो रील्स देख लेते हैं। उसको भी काउंट कराऊंगा अभी, एक दिन में कितना रील्स देख सकते हो तुम लोग, देखते हो? ठीक है, तो तुम अगर कोई रिलैक्स होने की पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटा पढ़े, कस के 6 घंटा पढ़े, अब उसका रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता। उसके बाद आधा घंटा अगर तुम रील देखते हो, कितना घंटा देखिए? अब उसके बाद फिर से बोलते हो कि हाँ अब रिलैक्स हो गया, अब मैं वापस से पढ़ने बैठता हूँ। अब पढ़ने बैठे तो गौर किए होगे शुरू के आधा 1 घंटे तक तो तुम्हारा दिमाग लगता ही नहीं है। लगता है? कहाँ घूमते रहता है? मोबाइल में नहीं घूमता है बेटा। हाँ, मोबाइल में जो चीज़ देखे हो ना उस चीज़ से घूमता है, और वो एल्गोरिथम सेट करता है तुम्हारा चीज़। हम जितना भी वीडियो बनाते हैं ना, जैसे ये वीडियो बनाया, इसको किस में अपलोड करूँगा? अब ये बातें कई लोग को बहुत मतलब फालतू का लगेगा, और यहाँ बैठे कुछ बच्चों को भी लग रहा है, लगे, मुझे उससे क्या है। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ अगर तुम्हारे भविष्य के लिए, तो वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। इसको तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो एल्गोरिथम कैसे सेट करता है? तुम्हारा जो इंटरनेट मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हो, वो तुम किसी चीज़ को सर्च करते हो या बार बार देखते हो ना, तो उसमें एक सेट हो जाता है, एल्गोरिथम सेट हो जाता है कि उसी टाइप के वीडियो तुमको दिखाने हैं। अब जैसे रील्स चल रहे हैं ना, पहला रील देखे कुछ अच्छा आया होगा, जैसे कोई मुजरा कर रहा होगा, हो सकता है तुमको अच्छा लगे। अरे हाँ या ना? हो सकता है। नहीं, हाँ ना, ठीक है, हाँ में चलते हैं ना, अच्छा लगा, पूरा देखे, 30 सेकंड का वीडियो था, 30 सेकंड देख लिए, फिर अगला किए, स्क्रॉल किए, दूसरा आता है, कोई दूसरा बंदा कर रहा है मुजरा,
वो भी देखे, वो भी अच्छा लगा। कितना देर देखे? 30 सेकंड, अच्छा लगा। फिर तीसरा वीडियो आता है। अब तीसरा वीडियो में आ जाता है पढ़ाई से रिलेटेड, स्क्रॉल। अरे तुरंत देखो, मेरा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है तुम लोग, उसको स्क्रॉल। ये जो तुम्हारा मोबाइल फोन है ना, वो तुम्हारा एल्गोरिथम सेट करता है बेटा। ये तुम्हारे कारण होता है। तुम बोलते हो ना अच्छी चीजें नहीं दिखती, अच्छी चीजें तुम देखते ही कहाँ हो। अरे मैं सही बता रहा हूँ। तुम आज इस जो वीडियो बन रहे ना, ये आज तो अपलोड नहीं होगा, 2 दिन बाद अपलोड जैसे होगा, इसको तुम 1000 हिट दिलवा दो। कंटिन्यू देखने वाला। मैं बता रहा हूँ ये ट्रेंड में चालू हो जाए। मतलब वो सामने आता है ना, जैसे यूट्यूब ओपन करते हो सामने तो 4 वीडियो, ये सामने आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 लोगों ने साथ में एक साथ देखा है और नई चीज़ है ये। लेकिन तुम यही चीज़ को स्किप करते हो कि कुछ अच्छी चीज़ें आती है उसको स्किप कर दिया, करते हो ना, है ना? तो तुम्हारा फोकस में जो कमी है, एक नोटिफिकेशन पूरा बिगाड़ देता है। पढ़ने में कंसंट्रेट करके एकदम पढ़ रहे थे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक नोटिफिकेशन से क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है ना वो फ्लो। हाँ, वेरी गुड। एक और चीज़ है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कौन समझाएगा? आइसोलेशन वर्ड का मतलब कौन समझाएगा? क्या? अरे आइसोलेशन मतलब बंद, आप बंद कमरा, मतलब ऐसे समझ लो आइसोलेट। हाँ, वो कोरोना टाइम में आइसोलेट नहीं सुने हो जैसे। और ये तुम्हारा आज मोबाइल फ़ोन की जो दिक्कत है ना, वो कोरोना टाइम से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। अरे वाह, एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है, बढ़िया। कौन है करने वाला? ठीक है बेटा। तो मैं कहाँ था? आइसोलेशन। ठीक है, तो आइसोलेशन का मतलब देखो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है भी यही डिस्कस करेंगे ना। आइसोलेशन में क्या होता है, तुम मोबाइल फ़ोन पे ऐसे लगे रहते हो कि रूम में बंद हो, अकेले हो। अरे हाँ या ना? और उसमें इस कदर खो जाते हो कि दूसरा चीज़ कुछ सूझता ही नहीं तुम लोग को। बाहर से मम्मी चिल्ला भी रही है तब भी नहीं देखते। ये मैक्सिमम बच्चों की आज की दिक्कत है, और उसमें तुम में भी बैठे हो कुछ बच्चे, है ना? अरे सभी लोग मत मानो, कोई तो अच्छे बच्चे निकलो रे, है ना? हो ना? हाँ ठीक है। तो बच्चों को जेल की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप को इस कदर रूम में बंद करके रख दिए। पुराने टाइम में जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो तुम ही लोग बताना ना, मोबाइल फ़ोन नहीं था तो वो लोग इंटरटेन के लिए क्या करते थे? घूमने जाते थे, चेस शतरंज खेलते थे, वो इंडोर गेम हो गया। और क्रिकेट नहीं, इतना हम लोग ऐसे अपर लेवल की बात नहीं करें। हम लोग गांव में हैं तो गांव में होता था टिप्पी जीत, गिल्ली डंडा, भंवरा, बांटी, लुका छुपी, पकड़म पकड़ाई। ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है? आजकल दिखता है अच्छी चीज़ क्यों है? अगर इंडोर गेम की बात करते हो, उससे तुम्हारा ब्रेन की पावर बढ़ती है, समझने सोचने की क्षमता बढ़ती है। जैसे चेस, कैरम वगैरह, निशाना लगाने में सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तुम्हारा स्किल इंप्रूव होता है, हाँ या ना? अगर तुम पकड़म पकड़ाई खेलते हो तो पकड़म पकड़ाई में ऐसा क्या फ़ायदा होता है? क्या? स्पीड बढ़ता नहीं, तुम्हारा फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। कोई यहाँ योगा वोगा करता है? वीडियो चल रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो कौन खेलता कौन है आजकल ये सब गेम? क्या खेलते हो बेटा? क्रिकेट। हाँ, तो वो कब खेलते हो? संडे। देखो वही मैं समझा रहा हूँ। तुम संडे को ही क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं खेलते हैं? डेली खेलो, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर हटो, अपने आप को बंद कमरा में मत रखो। और इसके लिए एक जिम्मेदार आजकल के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जैसे होंगे ना, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ ना, मतलब तुम्हारे आस पड़ोस में देखे होगे, सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार है पेरेंट्स भी होते हैं। छोटे बच्चे हैं, 3 साल के हुए हैं, क्या बोलती है उसकी मम्मी या पापा, बाहर में बच्चे लोग बहुत बदमाश है, बिगड़े हुए हैं, उनको भेजो ही मत, घर में ही रखो। घर में क्या करेगा बच्चा अकेला? उसके पास ऑप्शन बचाते ही नहीं है, बच्चा तंग करेगा, मम्मी को काम करना है, खाना बनाना है, तो मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चे को खाना खिलाना है, डॉक्टर बोले उसको 4 चम्मच चावल खिलाओ, चावल खाएगा नहीं बच्चा, खिलाना है, क्या करेंगे? अरे सॉल्यूशन एक ही चीज़ नहीं होता भाई, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग तुम्हारी बात पे आते हैं, छोटे बच्चों पे बाद में बात करेंगे। तुम लोग आइसोलेट हो चुके हो। आइसोलेट का मतलब कमरे में बंद हो चुके हो, वहाँ से बाहर निकलो, बाहर में जो पेरेंट्स हैं उनके साथ चर्चा करो, कुछ बातें शेयर करो, कुछ उनकी सुनो, कुछ तुम सुनाओ, अरे अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। और एक आध बात करें, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब वो
रिजल्ट तिमाही, वापस से आए तिमाही पे। अरे वाह, रिजल्ट अच्छा रहा बेटा तुम्हारा। तो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ ना, तिमाही का रिजल्ट किसका अच्छा था? अच्छा किसको, इसको नहीं बोलते बेटा। देखो कोई बच्चा ना 50 में 30 नंबर ला रहे हैं, वो उसके लिए अच्छी बात हो सकती है, और कोई बच्चा 50 में 45 नंबर ला रहे हैं, उसका भी ये संभव है कि 45 नंबर अच्छा नहीं है, आया ना। ये हर एक पे अलग अलग डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बच्चों की क्षमता, कैपेसिटी समझने की या उनका फ्यूचर एक ही चीज़ नहीं होता। पढ़ाई बस नहीं होती, कुछ और भी चीज़ें होती है ना। तो तुम क्या खुश हो तुम्हारे रिजल्ट से? मेरा कहना ये है, नहीं हो। रीज़न कौन है? टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते, ऐसा है क्या? मैं पढ़ाता हूँ, तारीफ कर सकते हो। अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ? अच्छा पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे रिजल्ट क्यों नहीं दिखता बेटा मेरा? हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट बस की तो उम्मीद करते हैं। अरे हाँ या ना? तो इस बात को कब समझोगे? हमारी मेहनत के भी देखो, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ, अगली बारी ना कुछ कुछ चीज़ें अभी चेंज नहीं, कुछ नई चीज़ ऐड करेंगे तुम्हारे डेली रूटीन में, क्लास के रूटीन में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ चेंज करेंगे, उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत भी हो, लेकिन अगर पालन करते हो उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल से भविष्य में या ये मोबाइल फ़ोन की लत छुड़ाने की कोशिश जो कर रहे हैं, उन सब से थोड़ा सा राहत हो सकता है, ठीक है। अगली बात पे आते हैं, एक्सीडेंट। सुने हो एक्सीडेंट मोबाइल फ़ोन के कारण? कब सुने हो? क्या? बात करते रहे और वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया। किसका? कई लोगों का। पक्का? ये देखो कुछ ऐसे होता है। देखो बेटा, ये कौन है? अंकल, है ना। मोबाइल फ़ोन में बात करें बेटा। तुम बच्चों में से कोई ऐसा है जो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन में बात करते हो? रोक लो 2 मिनट, है ना। अब नहीं, इसको इनको देखो, फोटो क्लियर नहीं है ना। हाँ मत रहे भैया, जाना है तुमको भी बाहर खेलने? जाना है क्या? इधर ध्यान दो। अब इन अंकल को देखो कितना मस्त है। नॉर्मल अगर रोड में सीधा सीधा चला रहे हो और फ़ोन में बात कर रहे हो तो थोड़ा कंट्रोल में हो भी, क्योंकि एक ही बात है। इनको घूम के मुड़ना भी है और बात करते हुए मुड़ना है, और पीछे से आ रहे इतना मस्त चीज़। यमराज जैसे बन के आ रहे कोई, वो तो बच गया। यमराज जी थोड़ा आज अच्छे मूड में थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिक्कत और भी सुने हो। सेल्फी, अच्छा याद आया, सेल्फी से याद आया, अभी 12th के बच्चे, सेल्फी से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है? क्या याद आया? सेल्फी का बढ़ता बुखार। देखो ये जो आज हमारा प्रोग्राम जो कंडक्ट किए हैं ना, मोबाइल फ़ोन के बारे में है ना, इस ये कारण को क्या मैं ही देख पा रहा हूँ क्या कि तुम लोग में दिक्कतें आ रही हैं मोबाइल फ़ोन के कारण, कि कोई और देख पा रहे हैं? बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में सेल्फी का बुखार आने का कारण क्या है? सेल्फी के कारण बहुत सारे किस्से दिखाई देते हैं। वो न्यूज़पेपर में अभी पढ़े होगे, पहाड़ में ऐसे वो झरना नहीं होता, वहाँ पर जाके सेल्फी ले रहा था, गिर गया, मौत। उसका भी फोटो आ गया। सेल्फी खींचते खींचते, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके बाद एक मस्त चीज़ है ना, समझो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं देखो, मुझे पता है बेटा, मुझे ये बात भरोसा है कि तुम लोग ये लगभग आधा घंटा पौन घंटा और चलेगा उसमें फोकस नहीं करते, कर सकते ही नहीं। कारण मैं बता दिया, फोकस की कमी बताया ना तुम लोग को, नहीं कर सकते, मुझे भी पता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सुन लो, ठीक है। अब देखो अगला हमारा आता है स्लीप लॉस। कितना घंटा सोना चाहिए तुम लोग को? 8 घंटा मिनिमम। कितना घंटा सोते हो? 10 घंटा। ये सही कर रहे बच्चा। ठीक है, तो 8 घंटा अच्छी नींद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो नींद आता क्यों है हमको? हम लोग जब अंधेरे में जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ते? मेलेटोनिन, ऐसा कुछ नाम सुने हो? ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन्स, समझो बेटा, ओ भैया समझो ना यार। मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है ना, वो अंधेरे में ज़्यादा बनता है, और यही वो है जो हमको गहरी नींद में भेजने के लिए मदद करता है। अच्छी नींद बोलते हैं, समझते हो ना? कितना घंटा होना चाहिए?
8 घंटा में कुछ परसेंट अच्छी नींद, कुछ नहीं मैक्सिमम परसेंट अच्छी नींद का होना चाहिए, जिसके लिए कारण कौन होता है? हमारे ग्रंथि में बनी हुई मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, वो क्या करता है, अंधेरा जैसे होता है ना तो वो रिलीज होना चालू होता है, ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना चालू होता है। तो रिलीज अगर हुआ तो अच्छे से हमको नींद आएगा। लेकिन हम लोग बेड में सोने से पहले क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। मानते हो इस बात को? मोबाइल फ़ोन चलाने से क्या आता है? ये मोबाइल फ़ोन से क्या निकलता है? रोशनी निकलता है ना, प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? वो हमारी आंखों पे पड़ता है, फिर दिमाग को लगता है क्या अभी तो रात हुआ ही नहीं है, फिर ये जो हार्मोन्स जो बनाने का है ना उसको लेट कर देता है, हार्मोन्स कम बनता है। और जो तुम सोते हो 8 घंटा सोते हो, अभी भी ऐसा नहीं है कि 8 घंटा नहीं सोते हो, 8 घंटा सोते हो, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन 1-1.5 घंटा आधा घंटा यूज़ करते हो उसके कारण जितना तुम सोए हो उसके 24%, कितना परसेंट? लगभग 24% तुम्हारे नींद को ख़राब कर देता है। 1 घंटा में 24% मतलब 30 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना? 24 मिनट को ख़राब किया। चलो 15 मिनट मान लो, कितना मिनट को ख़राब किया? 1 घंटा में 15 मिनट ख़राब किया, तो 8 घंटा में कितना को करेगा? 2 घंटा कर दिया ना खराब नींद को। कितना घंटा सोए तुम सही से? कितना घंटा सोना चाहिए? तो ये भी दिक्कत है बेटा, जो तुमको दिखता नहीं है। प्रॉब्लम धीरे धीरे आएगा, अभी नहीं आएगा अचानक से, है ना। और बात करें एक फिजिकल एक्टिविटी, वो तो बात कर चुके हैं। और डेवलपमेंट डिले, आजकल के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखो लेट से बोलना सीखते हैं, हाँ या ना? कारण क्या है? अरे उसके दिमाग को सीमित कर दोगे, एक जगह कर दोगे तो क्या सीखेगा? 2 साल 3 साल के बच्चे बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाते ना, ये डेवलपमेंट डिले कहलाता है बेटा इसको। ठीक है, इतना ही करते रह जाते हैं बच्चे। अरे सही बात है, ठीक है। तो इस पे फोकस कौन करेगा, ध्यान कौन देगा? पेरेंट्स। और तुम लोग कोई जिम्मेदार नहीं हो इसके लिए, जिम्मेदारी लोगे, लो इसकी भी। और क्या है? साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, सुने हो? मैं रिपोर्ट में देख रहा था तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट है ना, उसमें से एक जगह लिखा था कि 2024 में जो क्राइम है इस साइबर बुलिंग का वो 7.4 लाख है। 7.5 लाख ठगी केवल मोबाइल फ़ोन से। कितने लोग हैं यहाँ वो कौन सा गेम है रे, पबजी, फ्री फायर, ये सब खेलते हो? अरे खेलते हो तो खेलते हो, मैं वही बोला ना, झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं बेटा। नहीं खेलते? खेलता था, ठीक है, बस हो गया, ठीक है, बस बातें नहीं करो, ठीक है, छुपाओ मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बच्चे लोग पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और इसमें भी ठगी होता है। कई तो ऐसे वो फेक वीडियो वगैरह या साइट वगैरह आते हैं, उसमें बच्चे ही ठग जाते हैं। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर तो ऐसे डालते रहते हैं जैसे हाँ एक्सेस चाहिए, कम अकाउंट से पैसा कटा पता ही नहीं चलता। अलाउ कौन किया था? यूज़ करने वाले कौन है? ये यूज़ करने वाले तुम ही लोग, पेरेंट लोग, जो भी है। तो ऐसे ठगी के केस 7.4 लाख, 7.5 लाख लगभग 2024 के 3 महीने बस में हुए हैं। और क्या जानते हो? चलो तुम ही लोग बताओ। एक आध वीडियो फोटो देखें क्या, कि वीडियो देखें? वीडियो देखें, देखते हैं। शांत रहेंगे ना सभी लोग, थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ बात कर लेते हैं, कुछ नई चीज़। ये देखोगे, इनका वीडियो कई लोग देखे भी होंगे, है ना। ये एक बच्चा बस की दिक्कत नहीं है बेटा, दिख रहे सभी लोग को दिखाई दे। कितने साल का बच्चा लगता है तुमको? 3 साल 4 साल? ये ऐसा बच्चा हो गया है जो मोबाइल फ़ोन के बिना रह नहीं सकता। इनको जैसे छीनो एकदम मतलब रोना चालू कर दिया। इतने बच्चे को मोबाइल फ़ोन कौन देता है? कारण कौन है इसका? तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, उसका कारण कौन है? कल के दिन में तुम्हारा रिजल्ट खराब होता है, उसके जिम्मेदार कौन है? सही से ही बताओ। देखो रियलिटी, यहाँ ऐसा कोई रिजल्ट खराब होने के कारण हम टीचर है या कुछ ऐसा है? कोई टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर आराम कर रहे हैं, क्लास लेने नहीं आता, दिक्कत किन का है? अगर कल के दिन में तुम्हारा खराब रिजल्ट आता है तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं कि पूरी जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसे पेरेंट्स आएंगे तुम्हारे रिजल्ट को देख के और दोष हमको देंगे, तो कारण कौन समझाएगा कि उसका कारण हम लोग नहीं थे? तो इसके लिए हम लोग एक नया चीज़ चालू करेंगे, डेली डायरी। बना रहे थे पिछले साल,
तो इस बार डेली डायरी का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। लास्ट में बताता हूँ उसका भी, अभी बस थोड़ा देर और फिर क्लास खत्म करते हैं। कुछ पहले वीडियो देख लो, फोटो वीडियो देख लिए। देखो बेटा बहुत सारा मेहनत किया, मैं बोला ना जितना मेहनत मैं किया उतना तुम लोग करते तो अब क्या मतलब मस्त नंबर आता। इसको हटा दो, अभी इसके लिए जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। कहाँ की? ये छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट है, ये है 2021 का और ये 2022 का। 2023-24 अपलोड नहीं हुआ है। ये डेथ केस है मोबाइल फ़ोन के कारण। किसके कारण? मोबाइल फ़ोन के कारण। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते करते रोड में जैसे चला रहे थे, दिखाया ना अभी थोड़ा देर पहले। तो 2021 में रिपोर्ट के हिसाब से 1025-30 के आसपास लोग मरे थे। किसके कारण? कब? 2021 में। 2022 में बढ़ के हो गया लगभग 3500। कितना हो गया? 3500। अंतर कितना आया? कितना आया? लगभग दो डबल से भी ज़्यादा आया ना। बहुत दिक्कत की बात है कि नहीं है? और भी कुछ दिखाऊं? ठीक है, देखो अभी बहुत सारा चीज़ है। अगर क्लास चलाएंगे तो आज 4 बज जाएगा, बजेगा? ठीक है, तुम लोग भी साथ देना, फिर 4 बजे तक बैठते हैं आज। ये क्या है? किसी के बारे में बात किए थे? पबजी? ओहो, मैं कहीं नहीं लिखा हूँ पबजी यार। ठीक है, छोड़ते हैं, एक चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं दूसरी बात। ये कौन है? देवराज। कौन है ये? यहाँ लगभग 60 बच्चे बैठे हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 50 से ज़्यादा बच्चों का फोटो है ये। ऐसी के ऐसी हाल वाला, 50 से ज़्यादा। तुम कितना नानुकुर कर लो, 50 से ज़्यादा बच्चे खाली यही होगा। ठीक है, 2-4 बच्चे नहीं करो, नहीं करते होगे। अगर ये चीज़ करते हो, देखो अगर ऐसा कुछ करते हो, दिख रहे हैं ना क्या है? एक बच्चा मोबाइल फ़ोन सोते हुए देख रहे हैं। इसका रिजल्ट पता है कैसे होता है? ऐसे होता है। बच्ची बदल गई लेकिन वो तुम ही जो ऐसे यूज़ करता होगा। उसके आँख में ऐसे दिक्कतें आना चालू हो गया जो उसको पता ही नहीं चला कब आ गया। तो तुम्हारे साथ होगा तो, अरे सोने टाइम मोबाइल कौन देखता है? आलोक देखता है, नहीं देखता है? अच्छा, अभी मैं किसका फोटो दिखाने वाला हूँ? धनंजय नहीं आया क्या? ये धनंजय का फोटो है। एब्सेंट क्यों हो गया वो? ये किसका फोटो है? ये धनंजय है हमारा, है कि नहीं है? नहीं, शकल थोड़ा मैच नहीं कर रहे तो कोई दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो ये फोटो देख के तुमको क्या समझ आता है? मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन जैसे उसकी मम्मी छीन ली, हालत देखो बच्चे की। आदत सिखाने वाला कौन है मोबाइल फोन का? अब परेशान कौन हो रहा है इस चीज से? जो आदत दिए है वही अब पछता रहे हैं। हाँ या ना? ये तुम्हारे साथ भी है, कुछ लोग के साथ जो मानते नहीं हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जिम्मेदार पेरेंट्स इसी को बोलते हैं ना। अरे हाँ या ना? इससे बच्चा सीखेगा क्या? मोबाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग गाड़ी में ध्यान रोल वूल का पालन नहीं करें, ऐसा कुछ है? यही तो दिख रहा है ना इसमें से। पीछे जो 2 उन्हीं के बच्चे बैठे हैं, उनको इससे क्या मैसेज मिलेगा? तुम लोग भी चलाते हो? नहीं, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये वीडियो, ये फोटो देखो, ये क्या है? आजकल की बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हाँ या ना? तुम लोग को भी मम्मी बोलती होगी मोबाइल देखते हुए खा बेटा, हाँ या ना? नहीं बोलते। किनको बोलते हैं ऐसा? जो आज तक पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानते नहीं है, उसको ऐसा ज्ञान मिला जाता है कि मोबाइल देखो। तो जब पढ़ाई लिखाई के टाइम एंट्री करेगा, 5 साल 6 साल में स्कूल में एडमिशन लेगा, किस पे ज़्यादा फोकस करेगा? जो सीख चुके हैं उस पर। आदत छूटेगा क्या अचानक से? कितना मेहनत लगेगा? मेहनत करने वाला कौन होगा? क्या तुमको लगता है पेरेंट्स छुड़ा सकते हैं ऐसे चीज़ को? कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो हो गया ना फ्यूचर बर्बाद। किया कौन है बर्बाद? बोलने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन है रियलिटी बेटा। ये कौन है? ये कौन है? हाँ बेटा, ये पास से देखो कौन है ये। साथ ठीक है, कुछ कुछ जगह लिमिट होती है कि कुछ चीज़ें हैं जो साथ में बैठ के देखें, लेकिन ये ऐसा नहीं लाया हूँ कि ये हमेशा ऐसा कुछ होता है। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि हर एक छोटी बात पे मोबाइल शेयर करें कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। क्यों देखो? अरे बैठ के बात करो। देखो पेरेंट्स के साथ है कितना अच्छा। अगर ये दोनों बेटा है क्या? बेटा और मम्मी है ना, ये दोनों बैठ के अगर बात करते, डिस्कस करते, फ्यूचर की डिस्कस करते, भले इस बच्चे को फ्यूचर के बारे में नहीं पता,
डिस्कस करते हैं, कितना अच्छा लगता है दोनों को। मोबाइल फ़ोन से क्या सीख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। एक एज आएगा बेटा जब तुम लोग बात कर ही नहीं पाओगे पेरेंट्स से। अभी से तुम लोग जैसे डिस्टेंस बना रहे हो ना पेरेंट्स से, कल के दिन में बहुत दिक्कत हो सकता है ना। ये एक मस्त वाला चीज़, ये इन्फ्लुएंसर है जो एक और ये वाला कैमरा लाए थे ना, ये लाइट वाला कैमरा दिख रहे हैं, एक और ट्राइपॉड, अरे हो गए ना भैया, ट्राइपॉड जिसमें लाइट जलता है बस। हाँ, वो वाला में बैठ के जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं ना, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, इसके सामने बैठ के डेली बनाएंगे तो 2050 में उनका क्या हाल होगा पता है? कुछ ऐसे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो मैं इसीलिए, देखो भरोसा करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो 2050 करके लिखा भी होगा। अगर किसी पढ़ने की चीज ले जाकर देख लेना ऐसे। सोच के देखो तुम में से कोई लगेगा ऐसे। ये अच्छा है, ये भी तो था क्या? हम इन सब से एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो चीज ये है, ये क्या है? मोबाइल फोन का। इसके छोड़ और कोई, ये आज का ऐसा नशा बन गया जो बाकी चीज की नशा को छोड़ दो वो सब कम है ऐसे लगेगा। आया ना, बहुत दिक्कत वाली चीज हो गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, लड़कियां थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, लड़के भी एकदम ध्यान से ना, मस्त। हाँ वाह वेरी गुड बेटा, अब ध्यान से सुनने की बारी। ठीक है ठीक है। एआई नाम सुने हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, जानते हो ना? वो मशीन लर्निंग के साथ एक कंबाइन करके नया चीज इन्वेंट करेगा नहीं, कर दिया है, लॉन्च नहीं हुआ है। विकास दिव्य कीर्ति जी का मैं वीडियो देखा हूँ, उनमें उनके थ्रू बताया गया वीडियो, मैं तुमको बता रहा हूँ। एआई तुम लोग जानते हो एआई क्या कर सकता है? तुमको ड्रेस पहना सकता है, तुम्हारे साथ किसी को ला सकता है, आजू बाजू ला सकता है ना। ये सब चीज क्यों इतना खुश हो बेटा? हाँ, तो एआई का काम क्या है? मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, कोई और साथ मिला के मेरे ही साथ ऐसे चला सकता है, सब कुछ करा सकता है। कौन? एआई। क्या उस बात को हम लोग जान पाएंगे उस वीडियो को देख के? हाँ जान पाएंगे। हर एक का बिहेवियर सेंस करता है। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें अभी थोड़ी सी कमी बाकी है। जिस वीडियो बनाएंगे ना, एडिट करेंगे, उसको बड़े बड़े शोधकर्ता लोग हैं, वो लोग बता सकते हैं कि ये रियल है और ये फेक है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके बाद अभी आने वाला है। अभी पब्लिक डोमेन में जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, वहां तक आया नहीं है, जस्ट आने वाला है, ऐसा टाइप का कुछ है। जैसे वो आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए तुम्हारा फोटो। क्या चाहिए तुम्हारा? उसके बाद वो कुछ भी बना देगा, तुमको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी बना सकता है। हम लोग इस दौर में जी रहे हैं, कुछ भी बनाएगा वो। तुम बस प्रॉम्प्ट दे दो कि ऐसा 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 ऐसा, और वो वही बना के दे देगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि बना के दे दिया, दिक्कत यहाँ पास होगा कि जो अभी नया चीज आएगा जिसको डीप फेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कंबाइन करके एक नया चीज बना दिया, जिसमें जनरेट हुआ वीडियो या फोटो या कुछ भी चीज, बड़े बड़े शोधकर्ता तक ये बात पहचान नहीं पाएंगे कि ये वीडियो फेक है या रियल है। तुम्हारा फोटो, रो रहे क्या बेटा? आंख में आंसू आ रहे हैं यार, इतने आ गया, मुझे भी रोना आ रहा है यार। ठीक है नहीं, बहुत सारे सिम्टम है जिसमें कुछ चीज के बारे में बात नहीं की है। अभी हम लोग डीप लर्निंग क्या डीप फेक की बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो डीप फेक में क्या होने वाला है, बहुत सावधानी से उपयोग करोगे। बस ये करते हैं फिर खत्म करेंगे, ठीक है? डीप फेक में क्या होगा? डीप फेक में क्या होगा? जिसमें कोई भी फोटो बस से कुछ भी जनरेट किया जा सकता है। अब तुमको पता है क्या क्या जनरेट किया जा सकता है, मुझे गिनाने की जरूरत है नहीं। तुमको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ यूज कर सकते हैं। अच्छा, एआई डायरेक्टली बोलता है, जाके पूछो गूगल से एआई क्या कर सकता है तुम्हारे फोटो वगैरह का। पहले तो एक्सेस मांगा, अलाउ मांगा, तुम दे दिए कि नहीं दिए? उसमें लिखा होता है तुम्हारा कॉन्टेक्ट या तुम्हारी गैलरी सबको रीड करेगा करके, और तुम बिना पढ़े उसको अलाउ कर देते हो। कई ऐप ऐसे मांगते हैं, कई क्या ऑलमोस्ट लगभग मांगते हैं, दे देते हो। तो ये पूरा किसके पास चला गया सिस्टम के पास। अब वो एआई क्या करेगा, उसको जनरेट कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए। उसमें भी साफ लिखा है, इसके लिए जिम्मेदार एआई नहीं तुम हो। परमिशन कौन दिया? तुम लोग दिए हो। तो जो तुम लोग फोटो अपलोड करते हो या कुछ भी करते हो, एक और कहानी बताऊंगा, अभी कुछ दिन पहले की है, ठीक है, जो इसी मोबाइल फोन से रिलेटेड है। तो ये जो डीप फेक है, उस चीज से एकदम मतलब बच के अपना फोटो शेयर क्यों करते हो? मत करो।
अगर तुम लोग स्टेटस में अपना फोटो लगाते हो, क्यों लगाते हो बेटा? कौन तुमको कोई देख के खुश होने वाला है? तो कोई स्पेशल फंक्शन वगैरह है उसमें फोटो खिंचाओ, ऐसा नहीं कि बार बार फोटो खींच रहे हो, सेल्फी ले रहे हो। ये अच्छी बात है? इसीलिए बना है मोबाइल फ़ोन? नहीं बना है ना। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें तुमको लिमिट आनी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है। तो डीप फेक का मतलब मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन डीप फेक का मतलब यही है कि तुम्हारा फोटो बस चाहिए सिस्टम को, और वो सिस्टम जनरेट करके ऐसे ऐसे चीज़ बना देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, और उसको पकड़ने के लिए कोई नहीं होगा। कल के दिन में तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे ये वीडियो तुम्हारा है, तो तुम बोल तक नहीं पाओगे कि नहीं मेरा वीडियो है, ये है कि नहीं है करके बता भी नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतना रियलिटी में बनने वाला है। तब उस टाइम कैसे करोगे? ठीक है, ऐसा सिचुएशन कभी किसी के साथ ना आए, लेकिन उसके लिए तुम लोग सावधानी पहले से बरतो। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सही चीज़ के लिए करो। केवल और केवल 3-4 काम गिन के होते हैं, वही बस करो। अगर मोबाइल फ़ोन से एंटरटेन होना है तो फैमिली के साथ बैठ के फोटो खिंचा रहे हो, अच्छी बात है। पोस्टर निकलाओ, स्टेटस में मत लगाओ। और आजकल के बच्चे स्टेटस में क्या लगाते हैं? कोई गाना लगा दिया, क्यों लगा रहे हो? स्टेटस का मतलब क्या होता है? मुझे कोई बताएगा स्टेटस का मतलब? स्टेटस का मतलब, हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी दोबारा होगा जिसमें आप बच्चे ऐड होंगे यहाँ पास बोलने के लिए, ठीक है? अरे हाँ या ना? तो सभी लोग जैसे ऐड हो गए, धीरे धीरे करके 2 बच्चे 4 बच्चे से हम लोग शुरुआत करेंगे। मोबाइल फ़ोन के तुम अपने प्रयोग के तरीका को तुम ही लोग एक्सप्लेन करना। तुम एक रोल मॉडल बन सकते हो बेटा कि तुम कैसे यूज़ कर रहे हो। अरे हाँ या ना? तो हम वीडियो के जरिए लोगों को दिखाएंगे कि ऐसे भी बच्चे हैं जो सही काम कर रहे हैं। लिमिट में यूज़ करो, हाँ या ना? पक्का, ठीक है, ये चीज़ करो। और क्या है, और क्या है, और बच्चे हैं बहुत सारा वैसे। और करें कंटिन्यू की हो गया? कंटिन्यू करें? वैसे भी ऐसे प्रोग्राम आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कितना हद तक करोगे समझ लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो बेटा, मेरा क्लास जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स या साइंस जिस किसी भी चीज़ का है, मैं तुमको कितना मिनट दे पाता हूँ? 40 मिनट। कितने बच्चे रहते हैं? 20, 25, 30, 35, 40 बच्चे रहते हैं। मैं एक बच्चा को अगर समझाने बैठूं तो क्या सभी क्लास को समझा पाऊंगा? तुम बताओ, इस बात को मैं कैसे बताऊं तुम लोग तक? एक एक बच्चों को बता सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। समझना किसको है? तुम लोग से ज़्यादा पेरेंट्स को समझना है कि इस बात के गंभीरता को समझे तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के यूज़ का। कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए पेरेंट्स को बोलता है मुझे आईफोन चाहिए, तुम ही लोग मुझे बताओ, क्या आईफोन का जो डिमांड किया है बच्चा, वो पढ़ने के लिए किया है? पढ़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों को? केवल मोबाइल फ़ोन। अगर चाहिए तो मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन चाहिए बोल रहे तो उसको पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। तो जितने भी पेरेंट्स जो लोग ये वीडियो अगर यहाँ तक देखते हैं या ये वीडियो देखेंगे ना, उनको बच्चों का कोई भी ऐसी डिमांड पूरी नहीं करना है। अगर मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ने के लिए आईफोन चाहिए या वीवो का ये वाला मॉडल चाहिए या ये वाला चाहिए, उसको दिलाना ही नहीं है। क्योंकि बच्चे वो मॉडल को, पर्टिकुलर मॉडल को इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि उसमें कुछ अच्छी फीचर है, होगा तभी तो किया है। पढ़ने के लिए तो कोई भी मोबाइल फ़ोन में पढ़ सकते हैं क्या? तो ये डिफरेंस है। और आजकल के पेरेंट्स दिला भी देते हैं एक बार में, जो चाहिए वही वाला। आईफोन तक 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल भी पकड़ता है बच्चा, क्लास 8 का बच्चा पकड़ता है। कारण कौन कौन है मोबाइल फ़ोन के लिए? सबसे पहले तुम खुद, दूसरा पेरेंट्स, कैसे तुम्हारी डिमांड को पूरा करता है, और कौन है तीसरा जिम्मेदार? कंपनी वाले। कैसे? ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है, ये कंपनी वाले हैं जिम्मेदार। ऑस्ट्रेलिया का देखो, मेरे पास कहानियां अगर बताऊंगा ना ऐसे बहुत सारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी चीज़ है बेटा, 14 साल के अंदर के बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के सरकार को समझ आ गया है कि ये बात बहुत ही खतरनाक तरीके से जाएगा जो बच्चों के लिए हानिकारक है, और बच्चों के साथ साथ बच्चों के इन्वायरमेंट में जो भी रहते हैं ना, उनके लिए भी खतरनाक है। इसलिए उन लोग ने सीधा, सरकार ने लिमिट सेट कर दिया है। क्या सेट किया है? कि 14 साल के कम बच्चे मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो पढ़ाई के पर्पज़ से 14 साल के अंदर के बच्चे पढ़ाई के पर्पज़ से यूट्यूब करेंगे। उनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा, कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं होगा, कोई फेसबुक अकाउंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये ऐसे सेट कर दिया। वहाँ की सरकार को समझ आ गया, हमारी भी सरकार को आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देर ना हो जाए तुम्हारे लिए। अरे चांस है ना? समझ भी तो लेट से आते हैं ऐसी चीज़ें, जब तक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हो गया, निकल गया सब कुछ। तो यहाँ भी आएगा लेकिन लेट है उसकी, ठीक है? कितना लेट है कुछ कहा नहीं जा सकता। और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है? इतने लोग हैं, काफ़ी है अभी गिनने के लिए, ठीक है? बाकी जिम्मेदारी बाद में। सॉल्यूशन का तरीका बताओ बेटा।
क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ ना, अभी पढ़ाई वगैरह करते हो, मैं मेरे टाइम में जब 11, 12, 9, 10 में था तो अपने लिए टाइम टेबल सेट करता था कि मैं इतना इतना घंटा ऐसे 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 पढ़ूंगा। यहाँ कितने बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं? टाइम टेबल का मतलब समझते हैं, है ना? कितने लोग पढ़ने के लिए ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं? ये सही में मेरे एक झटका जैसे लगा। बनाते हो नहीं बनाते हो? एक बच्चा और 2 बच्चा और, अरे दिख नहीं रहे हो, कैमरा में नहीं आ रहे हो, और कोई बनाता है टाइम टेबल? हाथ उठा लो बेटा, मुझे गिनती करना है, क्योंकि यहाँ 60 बच्चों में कम से कम मैं उम्मीद, ये जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैं सही में उम्मीद करके आया था एटलीस्ट 40 बच्चे तो होंगे जो टाइम टेबल बनाते हैं। देखो टाइम टेबल का कभी पालन नहीं होता, बच्चे जो बनाते हैं उनको पूछ लो, टाइम टेबल का कभी पालन नहीं होता। और इस चीज़ का, जैसे हमारे टीचर जो थे ना, इस चीज़ का सीख दिए थे कि टाइम टेबल बनाओ, तुम लोग भी बनाओ, लेकिन कभी पालन नहीं होगा। इस चीज़ को नहीं बताए थे हमारे टीचर। टाइम टेबल जैसे बोलते हो ना 10 से 12 बजे तक मैं ये पढ़ूंगा ऐसे वाला, कभी पालन नहीं होता। तो कैसे करोगे? पहला सॉल्यूशन, टारगेट सेट करना है। सबसे पहले तो तुमको टारगेट कैसे सेट करते हैं? जिस हिसाब से अभी तुम लोग हो ना पढ़ाई में, उसके हिसाब से टारगेट ऐसे सेट करो कि तुम कर पाओ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तुम रात को एक डायरी मेंटेन करो और डायरी में लिखो, क्या लिखोगे कि कल मैथ्स का 4 क्वेश्चन करूंगा, साइंस का ये और ये टॉपिक कवर करूंगा, और इस सब्जेक्ट का ये और ये पढ़ूंगा। वो जब तक खत्म, तुम कभी भी बैठो, खत्म नहीं होगा, सोना मत। अगर ये रूल में फॉलो कर लेना 4-5 दिन ठीक से, तो तुम 9 बजे से पहले सो जाओगे, इतना जल्दी तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन लगेगा तुमको कि काम कम हो रहा है और बढ़ा सकते हो, तो और सब्जेक्ट ऐड करते जाओ। अब टॉपिक 4 क्वेश्चन जो था उसको 8 क्वेश्चन कर दो, तुम्हारा आदत एकदम मस्त बन जाएगा। टाइम टेबल ना बना के क्या करोगे? टारगेट सेट करोगे, पहला। दूसरा क्या कर सकते हो? मोबाइल फोन की सीमा बना दो। मोबाइल फोन की सीमा किसको बोलते हैं? तुम मोबाइल फोन का जैसे नोटिफिकेशन, मैं बोला ना, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम नोटिफिकेशन आ गया, तुम्हारा दिमाग मतलब ध्यान एकदम भंग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? उस चीज़ के लिए क्या करोगे? तुम मोबाइल फ़ोन को DND मोड में एक्टिवेट कर दो या बंद करके रख दो, अगर पर्सनल मोबाइल है तो। कब तक? जब तक तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा कि तुम एकदम से बंद करो या कुछ करो करके, करो, उसी के साथ जीना है तुमको। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन हम लोग यूज़ जो करते हैं वो गलत तरीका है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो उसकी सीमा को निर्धारित करो। तो आज से सभी बच्चे एक उपवास रखोगे। उपवास किसको बोलते हैं पता है? मोबाइल फ़ोन वाला। अरे बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा, पता है? तुम ना एक पूरा हफ्ते में एक दिन सेट करो, जैसे मंगलवार को चिकन नहीं खाते, मोबाइल नहीं चलाते। कोई अगर पूछेगा तो उपवास का मतलब सभी लोग समझते हो। हफ्ते में एक उपवास ऐसा भी रखो जिसमें मोबाइल फ़ोन टच ही नहीं करना है। एक एज आएगा बेटा जब तुम बिना मोबाइल फ़ोन के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जैसे मेरा अभी ऐसा है कि एक दिन भी मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तो मेरा बहुत सारा काम रुक जाएगा, ऐसा टाइप का वाला, ठीक है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हारा भी वो एज है जिसमें तुम खुद से कंट्रोल करोगे। पहला क्या? टारगेट सेट करो। दूसरा मोबाइल उपवास। लिखोगे क्या? लिखवाऊं? क्या क्या कर सकते हो? नहीं, जिनको नहीं करना है मत करो, देख लेना, मैं भविष्य में बता रहा हूँ मेरे, अगर मैं याद रहा, ये बात को याद करोगे रे, ठीक है। और वैसे पता है मैं भविष्य में तुमको यहाँ इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अरे मेरा क्लास क्या है? 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना, 11th के बच्चों को पढ़ाना, 12th के बच्चों को पढ़ाना। एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ मैं? तुम्हारा भविष्य बनेगा इसलिए, आया ना? इससे भी एक मेरे लिए अहमियत ये नहीं, इससे भी एक चीज़ और है जो मेरे, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है बेटा, तुम्हारा भविष्य बनेगा वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कल से 10 साल बाद या आज से 10 साल बाद या जब से है 10 साल 15 साल बाद, मैं शायद किसी क्लास में चर्चा भी की हूँ इस बात को, है ना? तुम मुझे गलती से देखते हो। यहाँ मार्केट है अर्जुंदा में, मैं भी मार्केट गया हूँ, तुम भी मार्केट गए हो, है ना? गलती से तुम मुझे देख लिए, देखे, तुम तो मुझे पहचान जाओगे क्योंकि मैं जैसा हूँ लगभग वैसे ही रहूँगा, ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन तुम बच्चों में चेंजेस ज़्यादा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो वो चेंजेस तुम में होगा तो मैं तुमको पहचान पाऊँ, ये थोड़ा संभावना कम है। और एक और रीज़न है कि तुम 60 बच्चे हो, 60 बच्चों का चेहरा, और तुम 60 बच्चे एक सर को देख रहे हो,
तो एक सर को याद रखना ज़्यादा पॉसिबल है 60 बच्चों के कंपैरिजन में। तो तुम मुझे पहचान लोगे, हाँ या ना? तो मैं उस टाइम सही में चाहूँगा कि तुम मेरे पास आओ और अपने बारे में 2-4 बातें बताओ। साथ में ये भी बताओ कि सर हम 2025 में आपके साथ पढ़े थे। अगर मोबाइल फ़ोन का जैसे एक मोबाइल फ़ोन रीज़न की और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन की जैसे यूज़ कर रहे हो ना, उसके बाद मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर ऐसी यूज़ करते रहे तो 10 से 15 साल बाद तुम मुझे देख के छुपोगे, शर्म के मारे छुपोगे, क्योंकि तुम खास कुछ कर नहीं रहे होगे। भविष्य बनेगा अच्छे से तो मिलने में मज़ा आएगा ना। अरे अगर तुम्हारा भविष्य ही नहीं है ढंग का तो क्या लेके मुँह आओगे, तुम्ही को लगेगा। तो कौन कौन ऐसा बच्चा है जो मेरे 10 साल 15 साल बाद देखेगा और पहचान गया तो मेरे पास आके मिलेगा? बढ़िया नहीं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे हैं। तू गौरव नहीं मिलेगा मेरे से? अरे यार तू ना, मेरे अच्छा नहीं लग रहा है अब। ठीक है, मिलना बेटा, मैं तो अर्जुन दा आते रहूँगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट क्या है? ठीक है, बस 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 हो गया। अच्छा, तो मैं एक डेली डायरी करके बोला था क्या? एक सबसे अच्छा और सही सॉल्यूशन जिनको पेरेंट्स को हम टीचर से शिकायत रहता है ना, उनका देखो बेटा ध्यान से सुनो। कल का प्रोग्राम जो मतलब अगला वाला जो प्रोग्राम होगा वो तुम्हारे ही साथ नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी बैठ के होगा, देख लेना। और मैं एक एक चुन चुन के पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, मैं पर्सनली उनके साथ बैठूंगा, तुम बच्चों के साथ। और तुम्हारी मोबाइल फ़ोन, तुमको क्या लगता है तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उसको हिस्ट्री हटा देते हो तो हट जाता है? मोबाइल फ़ोन में एक चीज़ रहता है, डिजिटल वेल बीइंग। क्या रहता है? ऐसा कोई जानते हैं इसके बारे में? सेटिंग में जाओगे, डिजिटल वेल बीइंग सर्च करोगे, टैप करोगे तो उसमें बताता है सर्कल में कि तुम कितना घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ किया हो, और उसको वापस से टैप करोगे तो पता चलता है कि कौन सा ऐप कितना घंटा। वो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने दिखाऊंगा अगर ज़्यादा तुम्हारा रिजल्ट ऐसी खराब आते रहा तो। क्योंकि बेटा देखो, तुम्हारे रिजल्ट के पीछे हम जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं आप खुद हो। सभी को साथ में एक साथ जाके बढ़ना पड़ेगा। जैसे आज का ये प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें मैं अकेले भागीदार नहीं रहूँ, मेरे साथ साथ तुम भी रहो, आया ना? और तुम लोग के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स, आया ना? और एक और सबसे अच्छी बात आज की, मेरा ये प्रोग्राम जो है ना, कौन सा प्रोग्राम है? मोबाइल फ़ोन अवेयरनेस के बारे में जो प्रोग्राम है, उसके लिए मैं 100 वीडियोस का चैलेंज लिया हूँ, जिसका आज डे 1 तुम लोग के साथ है। कितनी अच्छी बात है। तो 100 वीडियोस में अगर आप कनेक्ट होते हो यूट्यूब के जरिए या जिस भी किसी से जरिए, तुम हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा ना, अब ये स्कूल तक सीमित नहीं रखेंगे, हम बाहर भी जाएंगे, दूसरे स्कूलों में भी जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि तुम में से भी कोई बच्चा ऐड हो। ठीक है, जब हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो तुम्हारा उदाहरण देके बोलेंगे कि हमारा ये बच्चा है, ऐसे ऐसे करता है करके, हरकतों के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अच्छी चीज़, जुड़ो साथ में। ठीक है, 100 वीडियोस कंप्लीट करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया डेली डायरी, दूसरा हो गया डेली डायरी हो गया ना। दूसरा चीज़ क्या करोगे तुम लोग? ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ना जो आज रखा है, वो कोशिश करेंगे इसी स्कूल में हफ्ता तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 15 दिन या 30 दिन में एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम लोग यही प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें मोबाइल फ़ोन का चर्चा करेंगे। और यही मैं बोला ना, मैं खुद नहीं बोलूँगा, हर बार तुमसे भी बोलवाऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम रट के आ रहे हो, तुम अंदर की फीलिंग्स को बताओ कि तुम मोबाइल फ़ोन से कितने अफेक्टेड हो, कितने ज़्यादा प्रभावित हो, है ना? हो कि नहीं हो, है ना? चलो, और क्या है हमारा? जिम्मेदारी का एहसास किनको किनको होना चाहिए? पहली जिम्मेदारी तुम्हारी मोबाइल फ़ोन के यूज़ के बारे में, दूसरा जिम्मेदारी पेरेंट, तीसरा जिम्मेदारी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है टीचर की, जो तुमको सिखाए। तो वही जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए, हम लोग तो बढ़ा लिए, हम शिक्षक बढ़ा लिए, हमारा एक कदम अब तुम्हारी बारी है। किस लिए? तुम भी बढ़ाओगे ना क्या? एक कदम, हमारा एक कदम, तुम्हारा एक कदम, कितना कदम हो गया? तो एक साथ फ्यूचर में साथ में निकलते हैं, अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, है ना? तीसरा 100 एक और काम कर सकते हो बेटा, देखो फ्यूचर सेट करना है। फ्यूचर सेट के लिए एक तो मैं कहानी बताऊंगा, बोला था 2024 नीट। तुम जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो बच्चे, क्या तुमको लगता है तुम्हारा भविष्य इस पढ़ाई के दम पे कुछ ना कुछ अच्छा करेगा? चलो मानते भी हो, लेकिन जैसे 2024 का रिजल्ट, जैसे एक रिपोर्ट पढ़ा हूँ 2024 में नीट के रिजल्ट में, कौन से रिजल्ट में? ये केवल नीट मतलब समझते हो ना, मेडिकल स्टूडेंट लोग दिलाते हैं। एग्रीकल्चर वाले को क्या होता है? PAT, है ना? और कौन से सब्जेक्ट वाले बैठे हो? मैथ्स वाले,
जेई, ऐसे सब होता है ना। तो मैं एक नीट का उदाहरण, अब तुमको क्या लगता है नीट का उदाहरण दूंगा वो किसी और में नहीं होगा, सब में होता है। नीट का उदाहरण लेते हैं। नीट का होता है 720 नंबर का, कितने नंबर का? 720 नंबर का। 720 में 720 नंबर लाने वाले 2024 के बच्चे थे 67, कितने? क्या 67 बच्चे संभव है? 2023 के रिजल्ट में केवल 2 बच्चे। 720 में 720 वाले कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। और 2024 में 67। अब ये सम वापस से रिकैलकुलेशन हुआ, सब हुआ, उसके बाद वो 67 से हट के कितने हो गए पता है? और 19 कितने हो गए? तो कुल मिला के यहाँ क्या चल रहा है? धांधली, भ्रष्टाचारी कहाँ चल रहा है? तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, वहाँ भी चालू हो गया है। तो तुम इतने पढ़े लिखे और एकदम टॉप पे भी पढ़े लिखे रहोगे ना, तो भी कई बार चांस गायब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। कोई ऐसा है जो किसी भी बात के लिए आवाज़ उठाया है? गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा हूँ, लेकिन है ना? अरे हाँ, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको समझ आनी चाहिए। और लास्ट में, हाँ ठीक है, तो संकल्प लें। चलो बेटा, हो गया सबका आज का? कुछ और पहले डाउट वगैरह कुछ है तो बता लो। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड क्यों होगा डाउट, क्यों नहीं होगा? बहुत सारी रीज़न है होने का डाउट, बताओ। अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ है, अब पता नहीं वो लड़की फेमस होने के लिए की है या रियलिटी है कि क्या है, अभी तक नहीं पता चला है। बहुत लोग देखे होंगे, रील्स देखते हो, स्क्रॉल करते हो, तो उसमें एक लड़की आती है जो ये दावा करती है कि उसके द्वारा AI में अपलोड किया हुआ वीडियो में कुछ इंटरनल बातें भी आ गया है। जैसे वो फुल स्लीव वाला, लगभग हाफ स्लीव या फुल स्लीव वाला कपड़ा पहने रहती है, उसको अपलोड करती है और AI को बोलती है, क्या बोलती है? कि मेरा वीडियो साड़ी में जनरेट करो। साड़ी में तो फोटो आ जाता है। अब वो गौर से जब देखती है वो फोटो, तो फोटो स्क्रॉल करने पे यहाँ पास उसका तिल दिखाई देता है, मोल। क्या दिखाई देता है? वो फुल स्लीव पहनी थी। AI को कैसे पता चला वहाँ पास तिल है करके? देखो, पहला कारण ये हो सकता है कि वो लड़की जो है ना, वो पहले भी फोटो या वीडियो अपलोड की होगी जिसमें हाफ स्लीव या ये जो कट रहता है, जो भी बोलते हैं, ये इधर पहले से दिखा होगा, जिसमें तिल देख लिया होगा सिस्टम। अब वो सिस्टम से ढूंढ के लाया है AI, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना। वो पुराने सिस्टम, पुराने चीज़ों को निकाल के ला लिया, वो भी सेकंडों में, और यहाँ पास मोल दिखा दिया। समझ पा रहे हो? तुमको अगर मैं बोलूँगा ना, तुम ब्लैक ड्रेस में पहने हो एक कपड़ा वाला फोटो दिखाओ जो तुम 6 दिन पहले पहने थे वाला फोटो। तुम्हारे मोबाइल में फोटो हर दिन कुछ ना कुछ नए आते रहता है, ढूंढोगे तो 1 मिनट लग सकता है तुमको। AI को भी इतना टाइम नहीं लगा, सालों पुराना फोटो हो सकता है वो। तो AI है बहुत खतरनाक। और मैं एक और बोलूँ AI के बाद, क्या डीप फेक, ऐसा कुछ बोलूँ ना, डीप फेक, जो मशीन लर्निंग और AI से मिलके बना, ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो कोई हादसे का शिकार ना हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो गए। ठीक है, फिर भी उपयोग को सीमित करो, फालतू के फोटोज अपलोड मत करो। कोई भी सोशल मीडिया में अगर तुम्हारा फोटो है, तुम्हारे फैमिली का है, हटा दो बेटा अभी से, आया ना? ठीक है, और चलो आज की सभा यही, हमारा प्रोग्राम यहीं पास समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज बाकी, अभी संकल्प लेंगे बेटा, ठीक है ना? चलो, मैं यह संकल्प लेते हैं कि मैं मोबाइल का उपयोग पढ़ाई और जरूरी काम के लिए करूंगा या करूंगी। मैं मोबाइल पर खेलने और बेकार वीडियोस देखने में समय नहीं गवाऊंगा। मैं मोबाइल का उपयोग सीमित समय के लिए करूंगा। मैं अपनी आंखों और सेहत का ध्यान रखूंगा। मैं परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताऊंगा। मोबाइल को अपना सेवक बनाएंगे, मालिक नहीं। मैं मोबाइल का सही और समझदारी से उपयोग करूंगा। Hello guys, my name is Dijansh Sinha. I have amazing experience with the Bright Future Academy. I am very happy with the method followed to teach and extra efforts put by Dev sir and Sakesh sir. They teach us to focus on other development areas along with the studies, and it's really very appreciating. Thank you.